अब जो भगवान की इच्छा है, हम सोचते हैं पुंडरीकाक्ष भगवान ने जिस लिए हमें पैदा किया होगा ऑटोमेटिक वो ऐसी व्यवस्था बना देंगे, इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं। तो जो धन कमाया है तो धन की गति क्या है, बोले यतो दानम न जायता। धन तो कमा लिया पर उसका दशांश नहीं निकाला। दशांश का मतलब ये नहीं कि आप हमारी कथा में दे दो, पर ये ध्यान रखो 100 रुपये कमाया तो 10 रुपये अलग गोलक में डाल के रखो। राष्ट्र संकट काल में हो तो राष्ट्र को समर्पित करना, गौ माता संकट में हो तो गौ माता की सेवा में, गरीब निर्धन की सेवा में, अशिक्षित को पढ़ाने की सेवा में, भूखे के भोजन की सेवा में। भगवान ने ताकत और सौंदर्य इसलिए नहीं दिया कि उसमें अहंकार करना है। आपको दिया है तो आप किसी न किसी काम से, आप में बुद्धि है ना, हमें तो बताना नहीं, हम बरगलाने तो आए नहीं। आप अपने दिमाग से जो उचित लगे, धार्मिक लगे, शुभ लगे, हमने बताया ये सारे काम शुभ हैं। एक दिन बताया था ना कि शुभ कर्म और सत्कर्म का भेद क्या है। शुभ कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म किसे कहते हैं। तो सत्कर्म तो पता है ना, सत्कर्म तो अभी कर रहे हो आप, भगवान की कथा सुन रहे हो। भगवान की कथा के बाहर जितना भी मंदिर सेवा, भोजन, पूजा, सहयोग, ये सब शुभ कर्म है ना। गरीब कोई काम आना, है ना, तो शुभ कर्म ये है। तो शुभ कर्म करते रहो, जब तक जिंदा हो तब तक ये संसार के कामों से फुर्सत नहीं मिलेगी, तो आप शुभ कर्म करते रहो। तो आपने जो आपने कमाया है, जिसलिए भगवान ने आपको सामर्थ्य दिए, 100 कमाया तो ज़्यादा ही थोड़ी मांगा है। आपने 100 रुपये कमाए तो 10 गोलक में डाल लिया, आपने 1000 कमाया तो 100 डाल दिया, क्या बात है उसमें। अभी आपको पता नहीं है बांटने से क्या होता है। जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। जब आप किसी को दोगे, आपकी वो लाखों दुआएं आपके पीछे काम करेंगे। आप किसी सत्कर्म को, जब भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भगवान धर्म की स्थापना लेकर कालांतर में, युगांतर में भगवान आर्त जनों के दुख के हरण करने के लिए अवतार धारण करते हैं। हम आर्त जनों की सेवा में यदि लगते हैं तो ये भगवान की सेवा है ना, भगवान का संकल्प है ना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमने नौकरी नहीं की तो कोई कमी है क्या, हमने कोई फैक्ट्री नहीं डाली तो कोई कमी है क्या, ऐसा तो नहीं लगता। हाँ, आपकी दृष्टि में भले कोई कमी हो, हमारी ज़रूरत का हमारे पास सब कुछ है। हमारी ज़रूरत का खाना हमारे पास, हमारी ज़रूरत के रहने के कमरे हमारे पास, हमारी ज़रूरत की चलने की गाड़ी हमारे पास। और ये सब किसने दिया? अब आप कहोगे तो सब हम लोग देते हैं, तो आप लोग ही थोड़ी देते हो। आप देते तो किसी और को देते थे। बेचारा गाड़ी में कपड़ा मार रहा है, चौराहे में खड़े 10 रुपये देते नहीं बनता। देते हो? कभी तो दे देते हैं, पर कभी कभी तो कपड़ा ही मारता रहता है। हमने देखा है, हमारे यहाँ भी कपड़ा मारता है तो अपन तो दे देते हैं, इतना चाहने पर भी लगता है दे दो, अब इतनी देर कपड़ा मारा तो चलो 10 ही रुपये दे, छुट्टी की। देते नहीं बनता। जिसे देना है ना, वो सब हम एक दूसरे का कुछ लिए बैठे हैं पूर्व जन्मों से, कई जन्मों से। हृदय में बैठा परमात्मा आपको प्रेरित करता है, देव निकालो। जबूर प्रेरक रघुवंश विभूषण, जब अंदर बैठा हुआ परमात्मा आपकी बुद्धि में धक्का मारता है कि जा करके दो तो देते हैं। पर चलो कभी बुद्धि से निर्णय करो कि ये शुभ कर्म है, इसमें हमें देना है, शुभ कर्म है देना। जैसे मैंने कल कहा था 10,000 11,000 वाले तो समिति जाने, पर मैं चाहता हूँ कि 500 रुपये 1100 रुपये आप साल भर में यदि 3 रुपये भी निकालते हो और 365 दिन, 365 साल में एक कथा होती है, 3 रुपये श्रीमद् भागवत के कथा के नाम पर अपनी गोलक में डालते हो। साल भर में आकर के यहाँ अपना पर्ची कटा लो। उससे क्या होगा, आपको कथा मिली और आप ही को नहीं मिली, आपके धन से उन लोगों को भी कथा सुनने को मिल गई जो सहयोग नहीं कर पाए। यह जो सहयोग करने का सामर्थ्य भगवान ने उन्हें मन में है। कभी कभी निर्धन लोग कहते हैं ना, धनियों के दिल नहीं होता, दिलदार धनी कम होते हैं। जो दिलदार होते हैं उनके धन कम होता है और धनियों के दिल कम होता है, दिलदार धनी कम होते हैं। अर्थात जिनको, बहुत लोग हैं जिनके मन में है कि हम भी करें हम भी करें, पर कई दफ़ा हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। लोग आए, अब भंडारा करना चाहते हैं, भंडारा की राशि नहीं है,
अब कोई बूढ़ी सी माता, हमने कहा नहीं नहीं इतने में तो हो जाएगा, क्यों कह दिया, उसको खुश हो जाएगा। अब 2-4 हजार में भंडारा तो होने वाला है नहीं, 1000 संत तो भोजन कर रहे हैं। अब 11,000 रुपये का खर्च है और वो 2-4 हजार लिए, तो हमने कहा नहीं नहीं इतने में तो हो जाएगा, इसलिए कह दिया उसको खुशी मिल जाएगी। हमें तो करना ही था, 4 हजार हमें मिल गए, न देती तो और कहाँ से, अपनी जेब से कर देना। तो उसको भंडारा करने की खुशी मिल गई, पुण्य मिल गया और हमारे लिए सहयोग हो गया। किसी ने दे दिया, नमक ही डाल दिया उसका भंडारा में, अब 100 रुपये दे दिया, ठीक है नमक डाल दो। भंडारा में थोड़ी पूरा 56 भोग वही बनाएगी, जितना उसका सामर्थ्य है वो डाल दिया। लोगों को पुण्य कर्म से जोड़े रखना एक बड़ी बात है, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। यदि मैं स्वर्ग का टिकट बांटने लग जाऊं तो पैसा तो शाम तक अटैची भर जाएगा। कम लोग नहीं है, स्वर्ग का टिकट यदि बना दिया जाए चुन्नी लाल जी को कंडक्टर, और यहाँ से सीधे रिजर्वेशन हो रहा है, टिकट कंफर्म होने वाली है, तो लग जाओगे लाइन में। तो कहते हैं ये तो दानम न जायेत, जो अपने धन का कुछ 10 भी दान नहीं करते, तो कहते हैं द्रव्यम मलवता स्मृतम, उसका धन मल माने गंदगी जैसा होता है। गंदगी जानते हो ना, गंदगी में ज़्यादा दिन रहोगे तो बीमार हो जाओगे ना, और ज़्यादा दिन रहोगे तो मरोगे। तो ये दान यदि थोड़ा सा भी धन कमा के आपने परोपकार के लिए नहीं निकाला, वो मलवता स्मृतम, और यदि निकाला तो बोले आदत्त दानात् भवद् दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पापा प्रभावान् नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी। दान न करने वाला मनुष्य धीरे धीरे दरिद्र हो जाए। मनुष्य दरिद्र ना हो इसके लिए संत कथा करते हैं। मैं कथाकारों की कथा की चर्चा ही नहीं करता, मैं तो संत की कथा करता हूँ। एक संत थे, वो गए माता के यहाँ भिक्षा मांगा, माता गरीब थी, निर्धन थी, दे नहीं सकते थे कुछ। संत से कहा महात्मा मैं तो भिक्षा के अन्न से अपना जीवन यापन करती हूँ, मैं जो मांग करके लाई थी मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया और प्रसाद पाया, अब मेरे पास कुछ नहीं। महात्मा जी ने कहा कुछ तो दे दो। माता बोली कुछ भी मेरे पास नहीं, मैं कहाँ से दूँ। महात्मा जी बोले चलो कोई कुछ नहीं है तेरे पास तो तेरा अपना आंगन है। बोले हाँ, तो थोड़ा सा आंगन की मिट्टी खोद के लाई। वो आंगन की मिट्टी लाई, महात्मा जी को दिया। महात्मा जी ने झोली में आंगन की मिट्टी ली। तब वो माता पूछने लगी महात्मा जी आपने आंगन की मिट्टी क्यों ली? आप भोजन मांगते वो तो है, मैं नहीं दे सकी, पर आपने जो मेरे आंगन की मिट्टी मांगी उसका प्रयोजन क्या? मिट्टी का क्या करोगे? महात्मा जी बोले माता मिट्टी का मुझे कुछ नहीं करना, मेरा तो प्रयोजन ये है कि आज तू गरीब है तो आज तू दे नहीं सकती, तेरे पास भोजन नहीं, मुझे पता है तू देना चाहती है पर भोजन नहीं है, नहीं दे सकती आज। पर यदि आज एक महात्मा होकर मैं तेरे दरवाजे से खाली चला जाता ना तो तेरे को न करने का संस्कार जरूर पड़ जाता। कल तेरे पास धन होगा फिर तू देना, फिर कोई मांगने आएगा धन होगा पर देगी नहीं, इसलिए तेरी न देने की आदत न पड़ जाए, इसलिए मैंने तेरे आंगन की मिट्टी दे दी। महात्मा तो इसलिए भी दान करा लेते हैं, महात्माओं का कोई उद्देश्य नहीं, मिट्टी मांग ली। इसलिए हम ये कहते हैं आप लाखों में दान मत करो, लाखों के दान की हमें जरूरत भी नहीं, पर थोड़ा थोड़ा इतना करते रहो जिससे ये भगवत प्रेम हम सबके हृदय में मिलता रहे। समय समय पर हम सुंदर आयोजन में अपना सहयोग प्रतिभाग करते रहे। ये कथा ही है जो आपकी संतति को सुंदर संस्कार देगी। सिनेमा घर देखने से श्रवण कुमार के जन्म की कल्पना नहीं की जा सकती। वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म नहीं होगा किसी दशरथ के घर में। इसलिए सिनेमाओं से मुक्त होकर के धीरे धीरे ये कथा है जो माता के प्रति समर्पण, पवित्रता, कर्तव्य, सेवा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुजनों के प्रति समर्पण, ये कथा ही में बताया जाए। कथा संबंधों को पवित्र बनाती है। कथा चलो मरने के बाद भगवान मिलेगा ना मिलेगा एक लंबी कथा है,
पर कथा है तो हमारे संबंध पवित्र हैं। कथा है, कथाकार की नीयत पवित्र ना हो ये तो हो सकता है, पर कथा सुनकर हमारे संबंध तो पवित्र होंगे ही होंगे। ये वो सत्य है जो मंच से बोला नहीं जाता, बोल सकते भी नहीं है, ये सबके बोलने में नहीं आता। इसलिए मैंने कहा कथाकार की नीयत पवित्र है या नहीं है वो अलग विषय है, पर कथा का जो उपदेश है वो हमारे संबंधों को पवित्र बनाता है। जो सुनते हैं उनके संबंध पवित्र हो जाते। तो कहते हैं दान करोगे तो दान करने से क्या है, मन आपका जो है दान करने से आपका हृदय उदार होगा। फिर क्या होगा, बोले पापा प्रभाव नरकम प्रयाति। दान नहीं करोगे तो दरिद्र हो जाओगे, दरिद्र हो जाओगे तो पाप करोगे, पाप करोगे तो पाप का फल पता है ना क्या मिलता है पाप से। श्लोक नहीं पढ़ा अलग बात है, पर पाप से मिलता क्या है, नरक। पुण्य से क्या मिलता है, स्वर्ग। मैं कथा करने नहीं आया, मैं जीवन में कथा करना भी नहीं चाहता, कथा उद्देश्य भी नहीं है। हमें तो जीवन के सारभूत सत्य को कैसे जाने, कैसे उस पवित्रता को प्राप्त करें, इसलिए कथा नहीं। असल में कथा जब से कहानी के रूप में हम सुनने लगे तो लगता है ये दूसरे की कथा है। कथा हमारे लिए, हमारे जीवन को पवित्र बनाने के लिए। और सुनते कैसे, नंद बाबा की है कथा, ये तो पूतना और सक्टासुर की कथा है। सक्टासुर थोड़ी, ये सब हमारी वृत्तियों पर प्रहार, वृत्तियों के परिमार्जन, परिष्कृत करने के लिए कथा। तो कहते हैं पाप के प्रभाव से नरक चले जाओगे, और नरक से क्या होगा, पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी। नरक से जब भी आपका जन्म होगा तो फिर आप दरिद्र होंगे, फिर पाप करेंगे, और ये क्रम चलता रहे। पर सतपात्र दानाश भवाद धनाढ्यो। पर यदि आप दान करते हो तो दान में भी आंख बंद करके नहीं करना। सतपात्र दानाश्च, कहते हैं सतपात्र में दान करना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना। इसलिए कई दफा हमें लोग मिलते हैं रास्ते में, बाबा 10 रुपए दे दो, भूख लगी, हमने कहा चलो बैठ जाओ होटल में, हम 100 रुपए पेमेंट करेंगे, भर पेट खा लो। क्योंकि मुझे पता है तुम 10-10 रुपए शाम तक जोड़ोगे और रात में बोतल लेके पियोगे। अपन पीने में सहयोगी नहीं, आपको भूख लगी है तो खाओ, 100 रुपए भी पेमेंट करेंगे। ये होटल पसंद नहीं, और अच्छे होटल में बैठ जाओ, अपन पेमेंट कर देंगे। खाने के नाम पर तो मैंने कभी 2 रुपए आज तक किसी को दिए नहीं। शीशा पोंछने वाले को पता है ये नशेड़ी होगा, पर अब पोंछ रहा है, दे दिया छुट्टी। पर यदि भोजन का नाम है तो मैं 500 रुपए खर्च कर सकता हूँ, पर 10 रुपए दूंगा नहीं। तुम खाओ अच्छा से अच्छा, जो खाना है पेमेंट मैं करूँ। सतपात्र दानाश्च भवाद धनाढ्यो धनाढ्य भावाश्च करोति पुण्यम। सतपात्र में दान देने से आप क्या होंगे, बोले धनाढ्य हो जाएंगे। तो सतपात्र में दान देने से धनाढ्य ही नहीं होंगे, आपका दान करने का स्वभाव बन जाएगा। और जब आप दान करते रहेंगे तो आपका जीवन पुण्य से अभिभूत होगा। पुण्य से अभिभूत जीवन त्रिदिवम प्रयाति पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता। यदि आप पुण्य मिलेगा तो आप कहाँ जाओगे, पुण्य का फल है स्वर्ग। स्वर्ग से जब भी जन्मोगे तब धनाढ्य के घर में जन्मोगे, फिर दान करोगे, और जब तक तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर लोगे तो श्रीमानों के घर में जन्म होगा, और जन्म के बाद जब देह छूटेगा तो स्वर्ग में रहोगे। जब स्वर्ग से आओगे फिर धनवानों के घर में जन्म होगा, और आपका ये पावन कर्म चलता रहे। इस पावन कर्म के साथ ही यही तो विषय है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने यही तो कहा। अब राजा कंस की मंत्रणा के बाद पूतना जब मथुरा से बाहर गई, ब्रज वसुंधरा में 8-10 दिन के अनंतर जन्म लेने वाले सभी बाल शिशुओं को मारने का जो अभिनव मंत्रणा तैयार की गई, उसके अनंतर कुलनंदा पदिवचा सौरे। इधर नंद भवन में जब नंद बाबा कर चुका करके आ रहे थे तो रास्ते में देखा गोकुल में उत्सव मनाया जा रहा है। नंद रानी सभी आए अतिथियों के सेवा में लगी है। पूतना ने देखा, पूतना रूप बदलने में माहिर है। वो मायावी पूतना ने रूप वेश बदल करके नंद भवन में प्रवेश कर गई, और देखा कि नजरों से बचते हुए नंद लाला देख रहे हैं चुपचाप। बाल घातनी पूतना जैसे ही अंदर गई और उसने
नंद भवन में प्रवेश करते ही नंद नंदन को मारने का कुत्सित प्रयास, अपने वक्ष स्थल में हलाहल विष को अग्रभाग में लगाए हुए, सबकी नज़र बचाते हुए पालना में लेटे नन्हे से नंद नंदन को गोद में उठाए के पूतना ने जैसे ही अपने वक्ष स्थल में दूध पिवाए हुए के ताई लाला को लियो। लाला ने देखा अच्छा, बोले चरा चरात्मसम निमीलिते क्षण। तब बड़ा ही सुंदर भाव श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया। जैसे ही पूतना गई तो नंद नंदन ने धीरे से आंख बंद कर। तब राजा परीक्षित को लगा पूतना को जानते हुए भगवान बाल स्वरूप ने आंख क्यों बंद कर ली। बोले आंख बंद करने का प्रयोजन था कि प्रीतिर नयन योगात, देर तक आंख मिलेगी तो कहीं प्रेम ना हो जाए, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। प्रेम में फिर बध नहीं होता, प्रेम में मारा नहीं जाता, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। तब आचार्यों ने कहा आंख इसलिए ही नहीं बंद कर ली, भगवान ने आंख तो इसलिए बंद कर ली कि इस बाल स्वरूप में इस हलाहल जहर को पिएगा कौन, इसलिए आंख बंद करके भूत भवन भगवान शंकर का स्मरण करने लगे कि आओ अब ये आपका समय है, आप पियो महाराज आ करके। ये तो हलाहल विष लगा करके आ गई है, आप समुद्र मंथन में पिए पर पता नहीं इसके हाथ कहाँ से लग गया, अब आ करके इसको भी धारण कर। तब भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हैं कि हलाल विस्पान कौन करेगा। तभी व्यासकार भगवान ने कहा इतना ही नहीं था, तीसरा भाव पूतना का ये भी हो सकता है। एक भाव ये भी हो सकता है कि ये बाल घातनी दुष्ट है, राक्षसी है, इसने अनेक अबोध बालकों का, शिशुओं का वध किया, इसलिए भी नंद नंदन ने आग बंद कर ली। इस बाल घातनी पापनी पूतना का दर्शन क्यों कर, पापियों से अपनी नजरें फेर ले। यहाँ भगवान का संदेश है कि पापियों का साथ नहीं करना, धीरे से आप आंख बंद करो। आंख बंद करने का मतलब उनसे अपना धीरे से, बैर नहीं। पया पानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम उपदेशो ही मूर्खा। ताकतवर है, दुष्ट है, उसे उपदेश नहीं करना, अपने को अलग कर लेना, निंदा नहीं करना। दुष्टों की निंदा भी कभी कभी नुकसान करती, इसलिए अपने को अलग करते। चौथा भाव था भगवान का कि भगवान की ये बाल्यकाल अवस्था है, अपने शिशुत्व को सार्थक करने के लिए, अपने बाल स्वरूप को सार्थक करने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पांचवा भाव था कि भगवान ने स्वभावता, भगवान की दृष्टि में वो तेज है कि दुष्ट सामने आ ही नहीं सकता, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। कहीं आंख से आंख मिली और पूतना डर के भाग गई तो न जाने कितने इस ब्रज वसुंधरा के बाल शिशुओं को मार देगी, न जाने कितनों को मार के आई है, नजर मिली और भाग गई तो न जाने कितनों को मार देगी, इसलिए आंख बंद कर लेना ही ठीक है। किसी तरह पूतना मेरी जकड़ में पकड़ में तो आ जाए। पांचवा भाव आपने श्रवण किया, तब व्यासकार भगवान कहते हैं ये भी ठीक है, पर ये भी तो एक भाव हो सकता कि वो माता का भाव प्रदर्शन कर दूध पिलाने आई और माता को मारने में लज्जा उत्पन्न हो सकती है। ये मातृभाव में कोई संकोच ना हो, लज्जा ना उत्पन्न हो, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर। और जैसे ही पूतना ने गोद में लिया और गोद में लेकर स्तन पान कराने लगी तो नन्हे से हाथों से भगवान ने स्तन पान करते हुए धीरे से स्तनों को जैसे जैसे दबाते चले गए। पूतना जोर से चिल्ला पड़ी, पूतना पूतना छोड़ दे। और ऐसे चिल्लाते हुए विशाल काय शरीर धारण किए पूतना धड़ाम से जैसे ही जमीन पर गिरी, सारे वसुंधरा में नंद भवन में उपस्थित सारे लोगों की नजर गई, अरे ये क्या हुआ। दौड़ करके मैया यशोदा आई और पूतना की छाती में बैठे हुए नन्हे से नंद नंदन को गोद में लिया, ब्राह्मणों को बुलाए के षष्ठी वाचन कराया। मैया को लगा जा दिन से लाला हमारे घर में जन्म लियो, ताए दिन से कोई ना कोई रोज अपशकुनों में। मुँह को तो लगे कि लाला के ग्रह दशा ठीक ना चल रहे। बाबा आए वापस, बाबा ने देखो सारे गोपवाल पूतना के शरीर को काट काट के कुल्हाड़ी के दाई रास्ते में पड़ी है पूतना।
अब बाबा को लगा शायद मेरे मित्र ठीक कह रहे कि जाओ और कोई न कोई अपशगुन है रहे। अब बाबा आए, मैया ने कही देखो बाबा, जिस दिन से हमारे घर में लाला का जन्म है कोई न कोई नए उत्पात है जाए, अब क्या करें। बाबा ने कही कोई बात ना मैया घबरावे की। बाबा ने बुलाए के ब्राह्मणों को शस्ति वाचन कराया और देखते ही देखते करवट बदलने का उत्सव आया। मैया ने सकट भंजन के दाए, सकट में अपने लाला को लिटाए के करवट बदलने का जो उत्सव है, सारे गोकुल की देवियाँ नंद भवन में उपस्थित है गई, लाला के उत्सव में शामिल हैं। इधर चुपचाप तृणावर्त नाम का एक दैत्य था, वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से वह एक बवंडर के रूप में आया और पालना में लेटे हुए नंद नंदन को अपने शक्ति के प्रभाव से उड़ा ले गया। उस धूल दूषित बवंडर के बीच नंद नंदन दिखाई न दे रहे। मैया घबराए गई। लाला ने तृणावर्त की छाती में बैठ के और जैसे ही तृणावर्त का वध किया, लाला सीधे तृणावर्त के साथ आकर के जमीन पे भूमि पे ताई गिरे। मैया ने देखा और सारे गोकुलवासी भगवान को प्रणाम करते हुए हमारा लाला बाल बाल बच गए। तृणावर्त का वध करते हुए इधर जब धीरे धीरे लाला बड़ा हुआ, वसुदेव जी को लगा कि बालक बड़ा हो गया तो जात कर्म संस्कार नामकरण कैसे कराए। क्योंकि भगवान यदुकुल में जन्मे इसलिए यादवों के गुरु हैं गर्गाचार्य जी महाराज। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा कि आज पुत्र के नामकरण संस्कार के लिए वसुदेव जी ने अपने कुलगुरु गर्गाचार्य को बुलाया और बोले जाओ नंद भवन में चुपचाप, जब बात किसी को भी पता न चल जाए कि मैंने भेजो। तो बोले गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा व्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। जैसे गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने गोकुल भेजा, गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा से कहा कि मैं यादवों का कुल पुरोहित हूँ, मैं यदि संस्कार नामकरण संस्कार विधि संपन्न करता हूँ और यह बात कंस तक पहुँच जाती है तो उसे मालूम होगा जाएगा कि उसका शत्रु गोकुल में बड़ा हो रहा है, अभी यह बात गुप्त रहनी चाहिए। तब नंद जी ने नामकरण संस्कार के लिए गौशाला में नामकरण संस्कार के इस पावन अनुष्ठान को संपन्न कराया। रोहिणी के पुत्र का नाम गर्गाचार्य जी महाराज ने बलराम रखा और मैया यशोदा के लाला का नाम कृष्ण रखे। जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व है। संस्कारों से व्यक्ति का निर्माण होता है। मनुष्य जीवन के 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार हमारी स्मृति में नहीं है, ये अलग बात है, कालांतर में हम भूल गए। मैं काले शिक्षा पद्धति के हम सब स्टूडेंट हो गए, हम CBSE बोर्ड के। ईश्वर ने चाहा, व्यवस्थाएं रही, इसी तरह परमात्मा की कृपा रही तो कोर्स भी बदले जाएंगे। पर धीरे धीरे 16 संस्कार कौन से होते हैं जल्दी से याद ही नहीं रहे। संस्कारों का जीवन में महत्व है जिनमें विधिवत संपन्न कराया जाना चाहिए, परंतु आज तक सभी संस्कार भूल गए। अन्नप्राशन तक तो याद होगा, अभी भी हम बच्चों को अन्नप्राशन कराते हैं ना, वैसे ही तो लोग ज्यादातर प्रचलित जिसको सब याद रखते हैं, जिसको आज तक कोई नहीं भूला, वो केवल 2 ही संस्कार हैं। एक विवाह संस्कार, एक राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। ये तो बात सत्य है, पर मरने के बाद सत्य बोलोगे तो मुक्त हो जाओगे। गुरुवाणी में भी कहा है, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सत्य है जो अकाल है, अकाल मूर्त है, पर सत श्री अकाल। सत बोलो, मरने के बाद नहीं। पड़ोसियों के नारे से आप मुक्त नहीं होंगे। आप 4 कंधों में लद गए, फिर कोई कहता राम नाम सत्य है ना, और सत्य बोलो तो मरने के बाद थोड़ी मुक्त हो जाओ। जीते जी धीरे धीरे यदि जीते जी एक बार भी पता चल जाए कि राम नाम सत्य है, फिर आपको कोई मुक्ति में बाधा नहीं है। समझने की आवश्यकता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने उच्च कोटि की नीति का संकेत किया। साक्षात ब्रह्म होते हुए भी भगवान कृष्ण अपने प्राकट्य को गुप्त रखना चाहिए। वो इसलिए नंद बाबा तथा गर्गाचार्य को ऐसी प्रेरणा देते हैं। आज तो व्यक्ति यदि थोड़ा सा भी शक्ति संपन्न होता है तो वो उसका ढिंढोरा पीटने लगता है।
जीवन में युक्ति से जब काम लेना होता है तो उसे तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक उसके उपयोग का उपयुक्त ठीक समय ना आए। इसी क्रम में भगवान अपने ब्रज सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हुए मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड दर्शन कराते हैं। बड़ा ही मनमोहक वर्णन है भगवान की बाल लीलाओं को। कृष्ण भगवान खेलते हुए अपने सखाओं के साथ माँ वसुंधरा को पवित्र करते हैं। मुट्ठी भर भर के उठा के मिट्टी खाना प्रारंभ। जब भगवान मिट्टी खाना प्रारंभ करते हैं तो दौड़ करके गोपवाल सखा मित्र सब अंदर गए। मैया मैया तेरो लाला मिट्टी खाए रहो। मैया यशोदा बोली मेरा लाला मिट्टी खाए बात की। अब मैया को लगा लाला यदि मिट्टी खाए जाएगा ज़्यादा तो बीमार न पड़ जाए। मैया दौड़ के हाथ में सोटी लेकर के बाहर आई। मैया ने कही काय लाला मिट्टी खाए रहो। लाला ने कही मैया मैं का बात को मिट्टी खाऊंगा। मेरे नंद भवन में मेरे बाबा के पास 1.25 लाख गैया है। मेरा ये मैया रोज ताजो मक्खन निकाल के मेरे के ताई खाएबे के ताई मेरे लिए लावे। मैं रोज मक्खन मिश्री खाऊं। मिट्टी तो मेरे दुश्मन खावे जिनके पास मक्खन ना हो। मेरी मैया के पास तो ढेर मक्खन। मैया जब आज तुमको कैसे पता चली मैं मिट्टी खा रहा हूँ। मैया ने कही तेरे सखा दोस्त ने जाए के मुँह को बतायो कि तेरा लाला मिट्टी खा रहा हूँ। लाला बोले मैया दोस्तन की बात को मान के अपने लाला का विश्वास ना करेगी। तुमको मेरे सखाओं पर ज़्यादा विश्वास है जाए अपने लाला पर नेको विश्वास ना है मैया। मैया ने कही विश्वास तो है लाला पर तू चतुर बहुत है गए। तो अपनी बात बनाए हुए के ताई बहुत चतुर है। तो मुंह खोल के दिखाई दे मिट्टी खाई कि नहीं। लाला ने बोली मैया मैं तो मिट्टी खाई भी ना है मैया मुंह का बात क्यों खोलूं। मैया ने कहा दादी के बात मत बनाए। सोटी उठाई मैया ने बोली मुंह खोल। लाला ने बोली मैया मैं कोई मिट्टी थोड़ी खाऊं। पर मैया की सोटी के डर से भगवान ने मुंह खोल दिया। जैसे मुंह खोला देखते ही देखते सारा संसार जिसको हम ब्रह्मांड दर्शन कहते हैं ये पृथ्वी और स्वर्ग जन्म और मृत्यु सबरी की सारा ब्रह्मांड दर्शन भगवान नंद नंदन के मुख में मैया को दर्शन हुआ। मैया ने सोची जिससे मैं अपना पुत्र मान के रोज पिटाई करती रहूं रोज अपना पुत्र मान के उसे जैसे